सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। इस आदमी के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो तो वो फिर बार बार घड़ी की तरफ देखता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जोहर की नमाज कज़ा हो जाए। एक आदमी दुकान में बैठा है, बार बार घड़ी की तरफ देख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे असर की नमाज कज़ा हो जाए। इसको कहते हैं अल्लाह का खौफ। फरमाया व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जिस आदमी के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो, याद रखो अल्लाह का खौफ हो, वो कैसे फिर मस्जिद में नहीं आएगा। 5 मरतबा अजान की आवाज आती है हमारे घरों में। हमसे तो वो जानवर अच्छा है ना, कम से कम अजान की आवाज शुरू होती है तो वो आसमान की तरफ मुंह उठाकर अपनी आवाज निकलता है। उस वक्त मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कुत्ते को अजान के वक्त मारते हैं कि भाई ये अजान की मुखालिफत में आवाज निकाल रहे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान पढ़ता है, जब मुअज्जिन अजान पढ़ता है तो उस वक्त शयातीन जो छुपे होते हैं वो सारे भाग जाते हैं और इतने दूर चले जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं, मतलब अजान की आवाज जहां तक जाए वहां तक शैतान भाग जाता है। और इस वक्त भागते हुए शैतान को कुत्ता देखता है, भागते हुए कुत्ता शैतान को देखकर भौंकता है। हम ये कहते हैं अजान पे भौंक रहा है, नहीं वो उस पे भौंक रहा है जो भाग रहा है। तो एक आदमी के दिल के अंदर खौफ खुदा हो, मुसलमान हो, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, कैसे 5 मरतबा अजान की आवाज सुने, मस्जिद के सामने से गुजरे और मस्जिद में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने कारोबार में लगा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। एक आदमी के दिल के अंदर ईमान हो, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा को कबूल क्यों नहीं करता, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज को क्यों कबूल नहीं करता। जब फिर परेशान होता है, फिर आमिलों के चक्कर में इधर उधर इधर उधर, फिर कहते हैं कि भाई किसी ने जादू किया है ना इस वजह से परेशान है, किसी ने कुछ किया है इस वजह से परेशान है। अब वो आमिल भी झूठ बोलकर, आप सच बोलो, आप इसको ये कहो कि नमाज पढ़ते हो 5 वक्त, नहीं, बेनमाजी को तो अल्लाह परेशान करता है। बेनमाजी को रिस्क के एतबार से सबसे ज्यादा अल्लाह उसको परेशान करता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, नमाज का हुक्म दो अपने अहल वयाल को और खुद भी पढ़ो। ला नसअलुका रिज़्का, हम आपसे रिज़्क का सवाल नहीं करेंगे, नहनु नरज़ुकुका, रिज़्क तो आपको हम देंगे। नमाज को रिज़्क के साथ जोड़ा अल्लाह ने, नमाज को किसके साथ जोड़ा है, और वो फिर मुझे और आपको नहीं, खास अपने नबी को हुक्म दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। क्या फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाती, वअमुर, अपने अहल को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और खुद उस पर जमे रहो, पढ़ो नहीं, जमे रहो। पढ़ना ये है कि जैसे मैं और आप पढ़ते हैं, जुम्मे को आगे बस ये पढ़ना है, वस्तबिर अलैहा का मतलब जमे रहो। यही बंदे जुम्मे की नमाज में नजर आ रहे हैं, यही बंदे आपको जुम्मे की असर में भी नजर आए, जुम्मे के मगरिब में भी नजर आए, जुम्मे के इशा में भी नजर आए, हफ्ते को भी नजर आए, पीर मंगल बुध जुमेरात को भी नजर आए, तो समझ लो इसने नमाज पे इस्तिकामत का मुजाहरा किया है। वो फिर आमिलों के चक्कर में जाते हैं, आमिल क्या कहते हैं, किसी ने कुछ किया है, बंदिश है भाई, बंदिश है। अल्लाह तबारक व तआला आपको रोजी दे दे और कोई बंद करता है इसको। मा यफ्तहिल्लाह, कुरान से हम दूर हैं, इस वजह से हम समझ में नहीं आता ना, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा फला मुमसिक लहा, अल्लाह आपके लिए रिज़्क का दरवाजा खोल दे, कौन उसको बंद कर देता है। फिर यही आमिल कहते नहीं नहीं, आप जो है ना इतना लेकर आओ, 5000 जाफरान से तावीज लिखूंगा। किसी से? जाफरान से तावीज लिखूंगा। वो बकरा भी लेकर आओ, बकरा भी काला हो, काले बकरे के खून में तासीर ज्यादा है। और ये बेचारा सहमे हुए डरे हुए मुसलमान होकर इतने कमजोर, भीख मांग के उधार लेके जाकर इस आमिल की ख्वाहिश को पूरी कर देता है। वो आमिल ये नहीं कहेगा कि आप घर में नमाज पढ़ते हो, कुरान की तिलावत करते हो, नहीं, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो कुरान से एराज करता है मैं इसकी मईशत को तंग करता हूं। आमिल को पता नहीं है इस आयत का, आमिल को क्या पता। अगर आमिल वो अगर कुरान का पता होता ना, इस तरह झूठ ना बोलता। कई मरतबा हमने तजुर्बा किया, परेशान औरतें आती हैं, मौलवी साहब ये फलान फलान फलान, कुछ करो हमारे लिए। भाई नमाज पढ़ लो, आप अल्लाह से दुआ करो, 2 रकात पढ़ के दुआ करो। मौलवी साहब खुद मोहताज है, अल्लाह से मांगता है। मौलवी को कुछ नहीं आता है, जाकर माड़ीपुर में कहे, वहां पे कहे, फलान में, उससे मालूम करेंगे, उसको पता है। वो फिर कहेगा किसी ने बंदिश की, देखा असल मुल्ला तो ये, असल मुल्ला ये इसको सब कुछ पता है, बंदिश है ये पता। देखो ये कैसे झूठ बोलता है, ये झूठ दगाबाज है, झूठ बोलता है।
उसने आपसे ये नहीं पूछा कि तुम नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कुरान की तिलावत करते नहीं हो। नमाज न पढ़ने वालों की जिंदगी तंग हो जाती है, कुरान से एराज करने वाले की जिंदगी तंग होती है, ये कुरान कहता है। वमन आरज़न ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, सूरह तौहा 16वां पारा। फरमाया जो कुरान से मुंह मोड़ ले, जो कुरान को छोड़ दे, कुरान से एराज कर दे, मैं इसकी मईशत को तंग करता हूं, मैं इसकी जिंदगी को तंग करता हूं। इस आयत का आमिल को थोड़ी पता है, आमिल ऐसे लिख के देता है, ये ले लो 4 हफ्ते इसको पियो और 4 हफ्ते आप गुस्ल कर लो, 4 हफ्ते कश्ती में डालो, 4 हफ्ते जाले में डालो, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बंदिश खत्म हो जाएगी। वही बेनमाजी का बेनमाजी, वही तिलावत ही नहीं है तो अब भी नहीं है। तो ये फरमाए कि आप अपने अहलो अयाल को, बच्चों को घर में नमाज की तालीम दे दें। तो फरमाए कि देखें, जब गुनाह का बोझ, जब एक आदमी परेशान होता है, जब आदमी परेशान होता है तो खाना नहीं खा सकता, खाना कम कर लेता है। इसी तरह एक आदमी के दिल के अंदर अगर खौफ खुदा हो तो वो गुनाह नहीं करता, या गुनाह कम कर लेता है, या गुनाह करके फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, वो एक वाकया मशहूर है कि एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि गुनाह से कैसे बचा जाता है, किस तरीके गुनाह से बचा जाता है, अल्लाह का खौफ क्या है, अल्लाह का खौफ समझाओ कि अल्लाह का खौफ किस तरीके से होता है। उसको दूध का प्याला दिया, भर के दे दिया, ये कहा कि ये उस आदमी तक पहुंचाओ, और साथ जल्लाद को हुक्म दिया कि अगर दूध का एक कतरा भी गिर जाए ना, उसके सर के ऊपर छत्तर मार देना। एक एक कदम एहतियात से जा रहा है कि कहीं दूध का कतरा, पीछे जल्लाद भी बैठा हो। इसने दूध को मंजिल मकसूद तक पहुंचा, एक कतरा भी नहीं गिरा। वापस आया, कहा कितने कतरे गिर गए दूध के? कुछ भी नहीं गिरा। क्यों? जल्लाद तो खड़ा है, अगर गिर जाता तो थोड़े सर पे ऊपर लग जाते। इसी को कहते हैं खौफ खुदा। कभी आगे पीछे कुछ देखा है, बदनजरी की नहीं, अगर बदनजरी कर लेता तो ये दूध गिर जाता, और पीछे जल्लाद खड़ा है। तो जिस आदमी के दिल के अंदर खौफ खुदा हो तो उसकी नजर इस तरह आवारा नहीं बन जाती जिस तरीके से है। जिस आदमी के दिल के अंदर खौफ खुदा हो, जल्लाद का हुक्म हो, तो नजर इस तरफ और उस तरफ नहीं जाती। क्यों? दुनिया की देखो, दुनिया में 2 किस्म के खौफ होते हैं, एक सजा का खौफ होता है, एक नाराजगी का खौफ होता है। सजा का खौफ क्या है कि अगर मैंने ये जुर्म किया तो जो मुझे सजा मिलेगी, हुकूमत की तरफ से, अवाम की तरफ से, फलान की तरफ से, बड़ों की तरफ से मुझे सजा मिलेगी, इस वजह से खौफ होता है। लेकिन बुजुर्गों का खौफ इस तरह का नहीं होता। बुजुर्ग जो भी अमल करते थे वो इस चीज से डरते थे कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक होता है कि भाई मैं इसलिए अमल कर रहा हूं कि मुझे डर है कि कहीं मुझे हुकूमत सजा ना दे, या लोग मुझे मलामत ना करें। 5 वक्ता नमाज में इसलिए पढ़ता हूं, ना पढ़ूं तो लोग कहेंगे कि बेनमाजी, इसका जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे, निकाह में शिरकत भी नहीं करेंगे। लोगों का डर है कि लोग सजा देंगे। लेकिन एक बंदा फर्ज नमाज के अलावा रात 3 बजे 4 बजे मस्जिद में आकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, उसको कोई नहीं देखता, अवाम की मलामत का कोई खौफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रात 4 बजे किस चीज ने उसको मस्जिद में लाया है? ताकि कहीं मेरे नाफरमानी की वजह से अल्लाह नाराज ना हो जाए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हमारे जितने बुजुर्ग थे, बड़े बड़े सहाबा थे, सलफ सालिहीन थे, वो किसी अमल की सजा की वजह से, बल्कि एक सहाबी ने एक जुर्म करने के बाद अपने आप को खुद अल्लाह के नबी के दरबार में पेश किया कि मुझे सजा दे दो ताकि आखिरत में सजा ना मिले, दुनिया में मुझे पाक कर दो। दुनिया में एक किस्सा मैंने आपके सामने बयान भी किया। खुद उस सहाबी ने आकर अल्लाह के नबी, मैंने जुर्म किया है, अब दुनिया की हद लगाकर मुझे पाक कर दो ताकि इस जुर्म के साथ मैं खबर में न चला जाऊं। वहां मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसको भुगतूं और बर्दाश्त करूं। और उनको ये खौफ था कहीं कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे दिल में ईमान है कहीं मरते वक्त वो ईमान जाया ना हो जाए। इनको ये खौफ था। क्यों? उनके सामने कुरान था, उनके सामने कुरान की वो आयतें और वो किसस मौजूद थी